हेलो यारो, वेलकम बैक टू द चैनल BCA ब्राइट करियर एकेडमी। अभी तक हम लोगों ने क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, जिसमें रैशनल नंबर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसका लेक्चर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब हम आते हैं फोर्थ लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। उसके सारे क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इज जीरो और रैशनल नंबर? क्या जीरो रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट ऑन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। बोल रहा है, पहले तो पूछ रहा है कि क्या जीरो रैशनल नंबर है, और उसके बाद पूछ रहा है कि क्या जीरो को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p और q क्या होगा, इंटीजर्स होगा, और q जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रैशनल नंबर क्या था। रैशनल नंबर क्या था कि लिखते रहना साथ में। वी नो दैट अ नंबर is said to be a number is said to be a rational number if it is in the form of p by q where p and q is integer and q is not equals to जीरो। तो हमारे पास कंडीशन यही है। अब आते हैं जीरो पे। क्या जीरो रैशनल नंबर है? देखते हैं। जीरो कैन बी written in the form of written in the form of zero can be written in the form of 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3 एंड सो ऑन। ऐसे हम लिख सकते हैं, जीरो को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 0 by 1 जीरो हो जाएगा, 0 by 2 जीरो भी हो जाएगा, 0 by 3 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि जीरो को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3। तो यहाँ देख सकते हो कि जीरो को हम p by q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। जीरो को हम p by q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, और दोनों जो p और q है, यहाँ पे देखो p के जगह जीरो है और q के जगह क्या है, 1 है। यहाँ पे p के जगह जीरो है, q के जगह 2 है। यहाँ पे p के जगह 0 है, यहाँ पे q के जगह 3 है। तो हम जीरो को p by q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, जहां पे q क्या नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है। p जीरो के इक्वल हो सकता है, लेकिन q जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखो q जीरो के इक्वल है ही नहीं। यहाँ पे 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है ना। therefore we can say that zero is a rational नंबर। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालना है हमें। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे देखते हैं। था 3 मेथड था उसमें, कि एक तो ये था कि दोनों नंबर को
दोनों नंबर को ए और बी, अगर कोई दो नंबर है उसके बीच में अगर रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर निकालना है या दो रेशनल नंबर निकालना है, तो इन दोनों को प्लस करके 1/2 से मल्टीप्लाई करते थे। सबसे पहला ये था, ठीक है। दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि अगर लाइक डिनोमिनेटर हो, डिनोमिनेटर में अगर दोनों डिनोमिनेटर ए और बी का जो डिनोमिनेटर होगा अगर वो लाइक हो, सेम हो, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रैशनल नंबर था, जो जितना नंबर निकालना, मतलब जो मान लो यहाँ पे 6 निकालना है तो उसको n रखते थे और 1 उसमें प्लस करके इन दोनों से क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे, है ना। और उसके बीच में जितना रैशनल नंबर आता था निकाल देते थे। तीसरा क्या था? तीसरा था डी निकालना। डी निकालते थे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करके ए प्लस एन डी का एन डी तक लेके जाते थे। इसमें क्या करना है देखना, इसमें देखो 3 एंड 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालना है, 6 रैशनल नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसमें देखो अगर नीचे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, डिवाइड में इसके 1 है, तो इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो लाइक डिनोमिनेटर है। तो जो सेकेंड वाला मेथड था, ए और बी अगर रहे, उसका लाइक डिनोमिनेटर अगर उसमें रहे, तो n+1 लगाते थे। n क्या था इसमें? जितना रैशनल नंबर निकालना है वो वो उतना नंबर लिखना था, नंबर ऑफ रैशनल नंबर जो निकालना है हमें। n यहाँ पे कितना होगा? 6, ठीक है। और n+1 अगर कर दे तो यहाँ पे हो जाएगा 7, क्लियर। तो इसी से, इस 7 से दोनों नंबर को में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3/1 है, इसको करेंगे 7/7 से, तो यहाँ पे 3 को 7 से मल्टीप्लाई किए, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किए, यहां से कितना आया? यहां से आया 3/7 जो 21/7, ठीक है। यहां से 21/7 आ गया। और हमको क्या करना है? 4 से भी लेना है, ठीक है, 4 से भी लेना है। यहाँ पे 4/1 है हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर, उसमें भी 7 ऊपर और 7 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऐसे ही करते थे, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें कितना आएगा? 4/7 जा 28/7। अब 21/7 और 28/7 के बीच में जितना रैशनल नंबर होगा उसमें से 6 रैशनल नंबर हम लिख देंगे। 21/7, 21/7 और 28/7 के बीच में 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये देखो कितना रैशनल नंबर है यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक, क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर क्या है? लाइक डिनोमिनेटर है, सेम डिनोमिनेटर है, तो इसमें भी सेकंड वाला मेथड लगेगा। सेकंड वाला मेथड क्या है कि जो n रैशनल नंबर है, n मतलब n रैशनल नंबर क्या है? n इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे? सॉल्यूशन n इक्वल्स टू कितना है? 5 रैशनल नंबर निकालना है, तो इसमें से n+1 निकालेंगे पहले। n+1 कितना होगा? 6, ठीक है। अब 6 को इन दोनों से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के। तो देखो 3/5 इंटू 6, 5 इंटू 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना आएगा? ये आएगा तुम्हारा 3 6 18/5 6 30, 18/30 आया, ठीक है, 18/30 आया। अब 4/5 से भी करेंगे। 4/5 से क्या आएगा यहाँ पे? 4/5 इंटू
4 इंटू 6 और 5 इंटू 6, ये कितना आएगा? 4 6 जा 4 6 जा कितना होगा? 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। ठीक, इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर हम लिखेंगे, मतलब 18/30 और 24/30 के बीच में जितना भी रैशनल नंबर होगा वो क्या होगा? वो 5 रैशनल नंबर हमारे इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर हो जाएंगे। जैसे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये जो 5 रैशनल नंबर है ये हमारे क्या हुए? इन दोनों के बीच का 5 रैशनल नंबर हुआ। ठीक, क्लियर। अब आते हैं 4th क्वेश्चन पे। अब देखो 4th एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें से इन सारे स्टेटमेंट से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, कौन सा गलत है और कौन सा सही है। ठीक है, सबसे पहला क्या बोल रहा है इसमें? सबसे पहला बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो ये इसका आंसर होगा ट्रू। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ट्रू, TRUE, सॉरी, ट्रू। इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। क्यों? क्योंकि होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसमें होल नंबर में क्या होता है? 0 को छोड़ के जितने भी रेशनल नंबर आते हैं सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर ही होते हैं। 0 के साथ जितने भी रेशनल नंबर हैं इसके बाद वो सब क्या है? नेचुरल नंबर ही हैं। तो होल नंबर में क्या आ रहे हैं? सारे नेचुरल नंबर। यहां से देखो, यहां से लेके जितने भी हैं सब क्या है? नेचुरल नंबर है। तो होल नंबर में क्या होता है? नेचुरल नंबर भी आते हैं। सेकेंड क्या बोल रहा है? एवरी इंटीजर्स इज होल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर होगा फॉल्स। क्यों फॉल्स? क्योंकि इंटीजर्स में माइनस नेगेटिव नंबर भी आता है, -1 -2 -3 ये सब भी आता है। तो -1 -2 -3 ये सब होल नंबर तो नहीं होते ना। होल नंबर क्या होता है? 0 से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होंगे सारे पॉजिटिव नंबर, सब पॉजिटिव नंबर होंगे, उसमें नेगेटिव नंबर नहीं आता। तो इंटीजर्स पे जो नेगेटिव नंबर होता है वो होल नंबर में नहीं आता, इसलिए सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होंगे। तीसरा क्या बोल रहा है? एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होंगे? तो इसका भी आंसर क्या होगा? फॉल्स। क्योंकि रैशनल नंबर में 1/2, 2/3, -1/2, -1 -2 ये सब भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं। होल नंबर तो आएंगे लेकिन सारे होल नंबर रैशनल नंबर होंगे, लेकिन सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर भी आ जाता है और इंटीजर्स का जो नेगेटिव नंबर होता है वो भी आ जाता है। तो ये भी क्या होगा? फॉल्स होगा। क्लियर? आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।